नमस्कार दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है, और वह भी क्यों न भारत के सबसे बहादुर, प्रगतिशील और बुद्धिमान शासकों में से एक जो ठहरे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से बड़ी नीतियों का इस्तेमाल करके अपने स्वराज के मकसद को पूरा किया और मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने। शिवाजी के अंदर अशोक जैसी युद्ध करने की काबिलियत, तो वही चाणक्य जैसी नीतियों को बनाने की समझ मौजूद थी, और इसीलिए बहुत से राज्यों को तलवार न उठा सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्होंने जीत लिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान का दर्जा पा चुके छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन कथा को और भी करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दूसरों की गुलामी न करके शिवाजी महाराज ने स्वराज का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 1630 से, जब शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास बसे शिवनेरी के किले में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और मां का नाम जीजाबाई, और शिवाजी के पिता उस समय सेनापति के तौर पर बीजापुर की मुगल सल्तनत के लिए काम किया करते थे। दरअसल जब शिवाजी का जन्म हुआ उस समय दक्षिण की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों में बटी हुई थी। पहले बीजापुर, दूसरी अहमदनगर और तीसरी गोलकोंडा। और दोस्तों, बताया जाता है कि शिवाजी की मां बहुत ही धार्मिक थी, इसीलिए वह अक्सर शिवाजी को बचपन से ही गीता, रामायण और साहसी लोगों की कहानियां सुनाती थी। और शायद यही वजह है कि शिवाजी बचपन से ही एक बहादुर बच्चे बने। और क्योंकि शिवाजी के पिताजी शाहजी घर से अक्सर दूर रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई के साथ साथ पूरे शहर की देखभाल की जिम्मेदारी दादोजी कोठले को सौंप दी। और फिर दादोजी ने ही शिवाजी महाराज को युद्ध नीति, घोड़ेसवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई, और इस तरह से वह आज भी शिवाजी के गुरु के तौर पर याद किए जाते हैं। वैसे तो दादोजी चाहते थे कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह बीजापुर के शासक आदिल शाह की सेना में अच्छे पद पर काम करें, लेकिन शिवाजी को गुलामी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, और छोटी उम्र में ही शिवाजी के मन में स्वराज्य की चाह उमड़ पड़ी थी। और फिर अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी ने स्थानीय किसानों और मावली में रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी सेना तैयार कर ली। और बताया जाता है कि वैसे तो मावली में रहने वाले हर युवा बहुत ही साहसी ही थे, लेकिन बस कमी थी तो सही गाइडेंस की, और वो उन्हें दिया शिवाजी ने। और फिर सेना बनाने के बाद से शिवाजी बखूबी जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं किले, और इसलिए उन्होंने साल 1645 में सिर्फ 15 साल की उम्र से ही किलों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आदिल शाह के कमांडरों को रिश्वत देकर तोरना और चाकर के किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जब यह बात बीजापुर के शासक आदिल शाह को पता चली तो उसने शिवाजी के पिता शाहाजी को बंदी बना लिया। हालांकि साल 1649 शाहजी को इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी तोरना का किला छोड़ देंगे, लेकिन 1656 में यानी कि मात्र 7 साल के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से किले को हथिया लिया। और फिर शिवाजी से परेशान होकर 10 नवंबर 1659 को आदिल शाह के कमांडर अफजल खान ने उनसे मिलने का न्योता भेजा, और यह शर्त रखी कि सभी लोग बिना किसी हथियार के आएंगे। लेकिन शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, और इसीलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन लिया था। साथ ही उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा खंजर, जिसे कि बाघ नख बोला जाता है, वह भी ले लिया था। और फिर अफजल खान से मिलने पहुँचे शिवाजी को जैसा डर था वैसा ही हुआ। शिवाजी से काफी हटकते और लंबे अफजल खान ने उन पर वार किया, लेकिन लोहे की कवच की वजह से शिवाजी बच गए। और फिर उन्होंने अपने छोटे खंजर से अफजल खान को मार गिराया। और फिर इस घटना के बाद से शिवाजी के सिपाहियों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, और 10 नवंबर 1659 को हुए युद्ध में शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को हरा दिया।
और दोस्तों कहा जाता है कि शिवाजी के युद्ध लड़ने की टेक्निक कुछ इस तरह की थी जैसे कि आजकल सर्जिकल स्ट्राइक में होता है, और पहाड़ियों में छुपते हुए युद्ध करने की नीति की उन्हें माउंट ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह से आगे भी कई सारे राज्यों पर कब्जा करने के बाद साल 1674 में शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था, और फिर पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के बाद शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाना सही समझा। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, जो कि वह चाहते थे कि शिवाजी क्षत्रिय होने का प्रमाण दे। और फिर वाराणसी में रहने वाले गागा भट्ट नाम के पंडित ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ की सिसोदिया वंश के साथ जोड़कर क्षत्रिय होने के सबूत उन तक भेजे, जिससे संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने 6 जून 1674 को उनका राज्य अभिषेक किया। और दोस्तों, गद्दी पर बैठने के बाद से शिवाजी महाराज संस्कृत भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने किलों के नाम भी संस्कृत में ही रखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ और सुवर्णदुर्ग। और फिर स्वराज के मकसद को पूरा करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को तेज बुखार की वजह से 52 साल की कम उम्र में हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और जब उनकी चिता जल रही थी, तब उस समय उनकी पत्नियों में से एक पुतलाबाई ने चिता में ही क्षति कर दिया था। पर अब भारत में शिवाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मना करते हैं। उम्मीद है कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की है शॉर्ट बायोग्राफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।